ओके भाई लोग, अब इस पॉइंट पर आकर मैंने ये तो नहीं सोचा था कि ये हो जाएगा, बट आई थिंक ये अच्छा ही हुआ। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यश की टॉक्सिक के डिले के बारे में। कल होली के दिन यश की तरफ से हमें एक पोस्ट देखने को मिला जहाँ उन्होंने बताया कि टॉक्सिक मूवी को अब डिले कर दिया गया है। जहाँ पहले हमें पता था कि मूवी रणवीर सिंह की धुरंधर पार्ट 2 से क्लैश करने वाली है, लेकिन अब ये मूवी 4 जून को रिलीज़ होगी। मतलब रफली 3 महीना के लिए इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और कल पूरे दिन भर सोशल मीडिया पर मीम्स भी चल रहे थे कि यश क्लैश से डरकर टॉक्सिक को पोस्टपोन कर दिए। बट ऑनेस्टली ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने प्रॉपर रीज़न दिया है। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो वो रीज़न जेन्युइन भी है। नो डाउट टॉक्सिक को सिर्फ पैन इंडिया नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उसका एस्थेटिक देख लो, वो फील होता है कि हाँ ये कुछ बड़ा है। और अभी जो वर्ल्ड में वार जैसी सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए थोड़ा स्पेस देना, थोड़ा टाइम देना, ये एक सेंसिबल डिसीजन भी लगता है, ताकि मूवी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और जो इसका टारगेट है वो अचीव कर सके। और मान लो अगर ये डिसीजन क्लैश को ध्यान में रखते हुए भी बनाई गई है, तब भी लॉजिकली ये सही डिसीजन ही है। मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि ये इसकी टॉक्सिक वर्क नहीं करेगी। मुझे पूरा बिलीव है कि ये मूवी अच्छी ही निकलेगी। बट सिचुएशन को समझो, धुरंधर खुद में एक काफ़ी स्ट्रांग फिल्म है और उसका फर्स्ट पार्ट लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जब उसका पार्ट 2 आ रहा है तो नेचुरली लोग उसके क्लोजर देखना चाहेंगे पहले। और जब ऑडियंस के माइंड में क्लोजर का एक्साइटमेंट होगा तो ऑब्वियस है कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस धुरंधर पार्ट 2 को ही मिलेगी। ये चीज़ टॉक्सिक के लिए उस क्लास में डिसएडवांटेज बन सकती है। अब एक एग्जांपल सोचो, अगर धुरंधर पार्ट 2 और केजीएफ चैप्टर 2 का क्लैश होता तो क्या ये सिचुएशन सेम होती? बिल्कुल नहीं, क्योंकि धुरंधर पार्ट 2 की हाइप क्रिएट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी 3.5 एन की एक मूवी है, धुरंधर पार्ट 1। वहीं अगर टॉक्सिक की बात करें तो अभी तक हमें उस मूवी के प्रॉपर मटेरियल कुछ भी देखने को नहीं मिला है। एंड जो भी प्रमोशन मटेरियल आया है वो बेयर मिनिमम है। और फिर भी टॉक्सिक की हाइप काफ़ी ज़्यादा है और उस हाइप के पीछे दो बड़े फैक्टर्स हैं। फैक्टर वन, यस की स्क्रिप्ट सिलेक्शन। केजीएफ के बाद यस के पास हज़ारों स्क्रिप्ट आई होंगी, बट फिर भी उन्होंने काफ़ी टाइम बाद सिर्फ 2 प्रोजेक्ट चूज़ किया। एक पहला जो कि रामायण में एज रावण का रोल, वहीं दूसरा अपनी ये फिल्म टॉक्सिक। ऑब्वियसली बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के ये चॉइस नहीं ली गई होगी। फैक्टर टू है हमारी डायरेक्टर गीतू मोहन दास। अभी तक हमें जो भी टीजर मटेरियल देखने को मिला है उसमें कहीं भी फीमेल को नहीं दिखलाया गया है, बट अगर आपको पता है तो मूवी में 5 फीमेल लीड एक्टर्स हैं। 5 फीमेल लीड एक्टर्स ये बड़ी चीज़ होती है। एंड इनकी डायरेक्टर भी एक फीमेल है, तो ये मूवी काफ़ी ज़्यादा फीमेल सेंट्रिक होने वाली है। एंड उस पार्ट में ये क्या करेगी अभी किसी को नहीं पता। तो ये मेरे लिए बहुत एक यही एक पॉइंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा होप बनाए रखी है कि मूवी कुछ तगड़ा करके जाएगी। ये मुझे फ़ील होता है कि जो अभी तक दिखलाया जा रहा है वो सिर्फ़ एक कवर अप मटेरियल है। एंड जो रियल चीज़ है वो हमें अभी तक कुछ भी नहीं बतलाया गया है। तो एक्चुअल मटेरियल हमारे सामने आएगा तो ये कुछ अलग ही लेवल की मूवी होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। मूवी अलग लेवल पे जाएगी सिर्फ़ अपने फीमेल ओरिएंटेड चीज़ों को अगर सही से वर्क कर गया तो। एंड इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये पोस्टपोन अच्छा है, क्योंकि मूवी को अपना टाइम मिलेगा, चीज़ें निखर कर आएँगी। एंड अपना जो स्पेस मिलेगा उसे बिल्ड करने के लिए तो वो एक अलग निखर कर आएगा। जहाँ पे अभी धुरंधर पार्ट 2 अगर क्लैश होता है तो ज़ाहिर-सी बात थी उससे दब नहीं था कि टॉक्सिक को। क्योंकि यहाँ पे वो क्लोज़र वाला फैक्टर है धुरंधर के साथ। लोगों को क्लोज़र चाहिए, मुझे खुद को क्लोज़र चाहिए कि हाँ भाई आगे क्या हुआ हमज़ा के कैरेक्टर के साथ। वहीं टॉक्सिक बिल्कुल एक नई मूवी है, मैं उसे एक नए तौर से एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। तो इसलिए अगर ये कोई दोनों ही फर्स्ट मूवी होती तो सिचुएशन अलग होता, दोनों ही सेकंड पार्ट मूवी होती तो सिचुएशन अलग होता, पर यहाँ चीज़ें अलग हैं। तो इस वजह से ये डिले मेरे हिसाब से तो अच्छा है। ओवरऑल मैं यही चाहता हूँ कि मूवी कुछ तगड़ा करके जाए टॉक्सिक। एंड मैं खुश हूँ इस डिले से कि हाँ चलो चीज़ें डिले हो गई, बट ऐसा नहीं है कि डर कर हुई है। चीज़ें बहुत कुछ है डीपली, बिजनेस भी देखना पड़ता है प्रोडक्शन हाउस को। तो ये ओवरऑल एक सही डिसीजन है।